दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज अपन देखेंगे एंटोमोलॉजी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो अपन कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल कर दिया जो कि आपके एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। काइटिन इज मेड अप ऑफ। जो काइटिन होता है वो काई से बना हुआ होता है? तो नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉस्किटो स्पेशल ऑडिटरी ऑर्गन विच इज़ नोन एज जॉनसन ऑर्गन इज फाउंड इन। तो जो मॉस्किटो होता है उनमें स्पेशल जॉनसन ऑर्गन पाए जाते हैं जिनसे वो सुनते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, सेकंड सेगमेंट ऑफ एंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेटेड एंटीना इज फाउंड इन इंसेक्ट। तो जो सेरेटेड टाइप एंटीना होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन, पल्स बीटल में। इन विच इंसेक्ट द असिमेट्रिकल टाइप माउथ पार्ट आर फाउंड इन। तो जो असिमेट्रिकल माउथ पार्ट जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थ्रिप्स। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन हनी बी विच पेयर ऑफ लेग्स आर लार्ज एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म पोलन बास्केट और ब्रश टाइप। दोस्तों, जो कौन से लेग होते हैं जो कि पोलन बास्केट में मॉडिफाइड हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, हिंड लेग। गिजार्ड इज अ पार्ट ऑफ विच गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो गिजार्ड जो होता है वो कौन से पार्ट का, कौन से भाग का, कौन सा पार्ट होता है? तो फोरगट का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, फोरगट। जो गिजार्ड होते हैं वो फोरगट का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एंडोडर्मल इन ऑर्गन इन ओरिजिन। तो जो कौन सा पार्ट होता है वो एंडोडर्मल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट्री जो कैनाल होता है वो मिडगट का पार्ट होता है जो कि एंडोडर्मल होता है, और जो एक्टोडर्मल जो होते हैं वो फोरगट और हिंडगट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ। जो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है वो कैसे बनी हुई होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, काइटिन और प्रोटीन से। जो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है वो कैसे बनी होती है? काइटिन और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट क्यूटिकल इज सीक्रेटेड बाय। तो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है वो किसके द्वारा सीक्रेट होती है? तो एपिडर्मल सेल से। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर एंड माइट्स बिलोंग टू द क्लास। तो जो स्पाइडर और माइट्स जो होते हैं वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? तो एरेक्निडा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स ग्रेन मॉइस्चर प्रेजेंट शुड बी कीप्ड। दोस्तों, जो सीरियल्स होते हैं उनको अपन स्टोरेज करते हैं तो उनमें कितनी नमी, कितने प्रतिशत से कम होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है ना, 11 से 12% उनमें नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनमें इंसेक्ट का अटैक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पोल्यूटेंट इंसेक्टिसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो मोस्ट पोल्यूटेंट इंसेक्टिसाइड कौन सा है? तो DDT है ना, जो कि वर्तमान में बैन हो चुका है। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्वेश्चन को क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं न कहीं एग्जामों में पूछे गए, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच पेस्ट इज अकर्स इन फील्ड एज वेल एज इन स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ अबाव। ये सभी जो पेस्ट है वो खेत में भी, अपने फील्ड में भी प्रॉब्लम करते हैं और स्टोरेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट प्लांट ऑफ इरी सिल्क वर्म। तो इरी सिल्क वर्म के लिए होस्ट प्लांट कौन सा होता है? तो रिसिनस कॉम्युनिस। जो अरंडी होती है ना उसी का ये बॉटनिकल नेम है ना, अरंडी, जो कि होस्ट प्लांट होता है इरी सिल्क वर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सेवर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट। जो सबसे नुकसानदायक पेस्ट कौन सा है ग्राउंडनट में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, वाइट गर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट आर। दोस्तों, इंसेक्ट होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है ना। इसका सही आंसर, सॉरी दोस्तों, ये जो इंसेक्ट होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, इसीलिए इसको पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, A और C दोनों। इंसेक्ट जो होता है वो, जिसका खून जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है और इसलिए इसको पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, A और C दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। जो स्थल पे जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो यूरिक एसिड। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो मेन ऑर्गन कौन सा एक्सक्रीटरी के लिए काम आता है? तो मेलपीजियन ट्यूबुल्स। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से देखना है सभी क्वेश्चनों को, है ना, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आपको इसी क्लास में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट अवार्ड नोबेल प्राइज ऑन स्टडी ऑफ हनी बी लैंग्वेज। दोस्तों जो हनी बी होती है उसकी लैंग्वेज होती है कि भाई वो हाफ राउंड करती है इसे या फिर फुल राउंड करती है, तो उनका अलग अलग जो सिंबल होते हैं वो ना, तो उसका अध्ययन किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन कोल वॉन फ्रिच ने। जैसे कोई भी ऐसे हाफ राउंड में जो बी होती है उसे हाफ राउंड में घूम रही तो वो बताती है कि इस साइड में फूड है, भोजन है ना, और अगर पूरे ऐसे फुल राउंड में अगर मधुमक्खी घूम रही है तो वो बताती है कि भाई आसपास ही भोजन जो है वो आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेब्रिन डिजीज रिलेटेड टू। दोस्तों जो पेब्रिन जो डिजीज़ होती है वो किस में होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सिल्क वर्म में। और दोस्तों ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है ना, जो पेब्रिन डिजीज़ जो होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा, और किस में होती है, तो सिल्क वर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ वेजिटेबल इज। तो जो वेजिटेबल में जो लीफ कर्ल डिजीज होती है उसका वेक्टर क्या होता है, तो वाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एग पैरासिटोइड। तो इनमें से कौन सा है जो एग पैरासिटोइड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा जो होता है वो एक एग पैरासिटोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ पल्सेस बीटल। तो जो पल्सेस बीटल होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस। ये साइंटिफिक नेम है पल्स बीटल का। दोस्तों ये काफ़ी हाईलाइट पेस्ट इसलिए इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पेस्ट ऑफ सोरगम क्रॉप। तो जो सोरगम होती है उसका जो मेजर पेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन शूट फ्लाई, जो कि डेड हर्ट सिम्टम भी बनाता है। मेजर पेस्ट ऑफ मेज क्रॉप इज। तो जो मेज जो क्रॉप होती है उसका मेजर पेस्ट कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम बोरर। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। तो इनमें से कौन सा राइस का एब्सोल्यूट पेस्ट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन येलो स्टेम बोरर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्ट है राइस का ना, येलो स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकल डेड हर्ट सिम्टम। टिपिकल डेड हर्ट सिम्टम इज ग्रोइंग शूट ऑफ प्लांट आर कोज्ड बाई। तो जो डेड हर्ट जो सिम्टम है वो कौन बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो डेड हर्ट वो जो बोरर जो जितने भी होते हैं वो सभी बोरर डेड हर्ट सिम्टम बनाते हैं, और जो शूट फ्लाई होती है वो भी डेड हर्ट सिम्टम बनाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसल पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग इज नोन एज। तो जो इंसेक्ट के जो लेग होते हैं उनका जो बेसल पार्ट कौन सा होता है, तो कोक्सा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटी कॉटन वेराइटी आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट। तो जो बीटी कॉटन जो वेराइटी होती है वो किसके अगेंस्ट काम रेजिस्टेंट होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बोलवर्म ऑफ कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल। दोस्तों ये जो स्वीट पोटैटो होता है उसका मेन इंसेक्ट होता है ना स्वीट पोटैटो वीविल, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, जो कि क्या होता है, साइलस फोर्मिकेरियस। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइलस फोर्मिकेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल है, तो फोरेट, डाइमिथोएट और इमिडा क्लोरोपिड, ये सभी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिड बिलोंग टू ऑर्डर। जो एफिड होता है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हेमिप्टेरा। विच पेस्ट बिलोंग टू ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। तो इनमें से कौन सा पेस्ट है जो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ग्रास होपर। दोस्तों आपको ऑर्डर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो भी 29 ऑर्डर है जो कि इम्स ने दिए थे उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ डीडीटी। तो जो डीडीटी की जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है वो किसने डिस्कवर किया था उसको, तो पॉल मूलर ने ना, जो कि 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज। तो आउटर जो बॉडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट।
जो इंसेक्ट की जो आउटर बॉडी होती है उसे अपन इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोज ऑफ एनपीवी अगेंस्ट हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। तो कितनी डोज लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 250 से 500 LE पर हेक्टेयर। दोस्तों यहाँ पे LE का मतलब क्या होता है, लीटर नहीं होता है ना, LE का मतलब होता है यहाँ पे लार्वल इक्विवेलेंट, है ना। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में ऐसे हर बड़ी में आप लीटर वाला देख के लीटर पर हेक्टेयर कर दोगे। लार्वल इक्विवेलेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना है ना। जो एनपीवी उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं अपन, तो 250 से 500 LE पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल्टिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो मोल्टिंग हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन प्रोथोरेसिस ग्लैंड के द्वारा। प्रोथोरेसिस ग्लैंड के द्वारा मोल्टिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेटेड बाय। तो जो जुवेनाइल हार्मोन होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो कार्पोरा एलाटा के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्पोरा एलाटा के द्वारा जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट किया जाता है और प्रोथोरेसिस ग्लैंड के द्वारा मोल्टिंग हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो सिल्क होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बॉम्बेक्स मोरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्माइट बिलोंग टू ऑर्डर। तो जो टर्माइट होती है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो आइसोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती है टर्माइट। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी कम अंडर विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो जो रेजिस्टेंट वेराइटी अपन ग्रो करते हैं इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए, तो अपन कौन से मेथड में मानते हैं भाई, कल्चरल है, मैकेनिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन कल्चरल मेथड होता है वो, कल्चरल कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड फॉर टर्माइट कंट्रोल। तो जो टर्माइट होती है, दीमक जो होती है, उसके कंट्रोल के अपन क्या काम में लेते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच वाइट गर्भ एडल्ट फ्लाई फ्रॉम द सोइल टू द ट्री बिटवीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 6 to 8 PM। दोस्तों 6 से 8 PM के बीच में जो वाइट गर्भ होती है वो उसके जो एडल्ट फ्लाई जो होती है वो सोइल से ट्री की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ रेडिएशन आर विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। दोस्तों अपन जो रेडिएशन यूज़ करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए वो कौन से मैनेजमेंट में आते हैं, कल्चरल में, मैकेनिकल में, फिजिकल में या जेनेटिक में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन मैकेनिकल मेथड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो स्टिकी ट्रैप आर यूज्ड टू कंट्रोल। तो जो येलो स्टिकी ट्रैप जो होती है वो किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं, तो अपन एफिड और वाइट फ्लाई के लिए। और जो थ्रिप्स के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, ब्लू स्टिकी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट शुड बी एडवोकेटेड एट। तो अपन जो कंट्रोल मेजर कब अपनाते हैं, कौन सी स्टेज पे अपन, कौन से लेवल पे अपन जो कंट्रोल मेजर अपनाते हैं इंसेक्ट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, कौन से इस पे अपन कंट्रोल मेजर अपनाते हैं, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इकोनॉमिक इंजरी लेवल भी ध्यान रखना आप, है ना। जब इंसेक्ट डैमेज करना स्टार्ट करता है अपनी क्रॉप में, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और कंट्रोल मेजर कब अपनाते हैं अपन, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ETL वैल्यू फॉर वाइट फ्लाई इन वेजिटेबल क्रॉप। तो ETL वैल्यू क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 5 एडल्ट पर लीफ। तो सभी इंसेक्ट के अलग अलग होता है ना। तो जो वाइट फ्लाई का ETL यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होती है, तो जब 5 एडल्ट पर लीफ पे दिखाई देने लगे तब अपन उसको ETL लेवल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेरिया ब्रेविस इज अ पेस्ट ऑफ। तो दोस्तों ओबेरिया ब्रेविस जो है वो गर्डल बीटल का
साइंटिफिक नाम है। किसका नाम है? गर्डल बीटल का, जो कि किसका मेजर पेस्ट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडरबेला क्वाड्रेनोटाटा फीड ऑन, तो जो कहाँ पे दोस्तों, ये बार्क ईटिंग कैटरपिलर का साइंटिफिक नाम है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो कि क्या करता है? बार्क को डैमेज करता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड हर्ट डैमेज सिम्टम इज कोज्ड बाई, तो जो डेड हर्ट जो डैमेज सिम्टम है वो कौन कोज करता है? तो जितने भी बोरर होते हैं वो सभी क्या करते हैं? डेड हर्ट सिम्टम कोज करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट अटैकिंग इन फील्ड इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन पल्स बीटल। जो पल्स बीटल होता है वो अपने फील्ड में भी अटैक करता है और स्टोरेज में भी अटैक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट, इनमें से कौन सा सोशल इंसेक्ट है? तो टर्माइट। दोस्तों सोशल इंसेक्ट क्यों कहते हैं टर्माइट को? अपन अपने पास दो सोशल इंसेक्ट होते हैं, एक तो होता है हनी बी होती है जो कि सोशल इंसेक्ट होती है, और एक टर्माइट जो होता है वो सोशल इंसेक्ट होता है। इनको इसलिए सोशल इंसेक्ट कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? कॉलोनी बना के रहते हैं, और उसमें अलग अलग जो इंसेक्ट वो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है ना। जैसे क्वीन का अलग होता है, किंग का अलग होता है, ड्रोन होते हैं, वर्कर होते हैं, क्वीन होती है ना, इन सब का अलग अलग काम होता है, इसलिए इसको अपन सोशल इंसेक्ट बोलते हैं। रेड हेयर कैटरपिलर बिलोंग टू फैमिली, तो रेड हेयर कैटरपिलर जो होता है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो अरेक्टिडी है ना। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस इज अ पेस्ट ऑफ, तो ये किसका पेस्ट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन ब्रिंजल का। शूट एंड फ्रूट बोलो जो होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल में लगता है, जो कि काफ़ी मेजर पेस्ट है ब्रिंजल का, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। दोस्तों जो हाईलाइट पेस्ट होते हैं उनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, तब कि इनको आप अच्छे से सभी के याद नहीं रहते, तो इनके आप इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रख लेना। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ पेडी इज ट्रांसमिटेड बाई, तो जो ग्रासी स्टंट जो डिजीज़ होता है पेडी यानी कि राइस में, वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो वो जो ट्रांसमिट होता है वो होता है ब्राउन प्लांट होपर के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीलापोरवाटा ल्यूगेंस। किसका साइंटिफिक नेम है? ब्राउन प्लांट होपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल वाज फर्स्ट गिवन बाय बर्टलेट है ना, बर्टलेट इन ईयर, कौन से ईयर में जो ये टर्म दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 1956 में, 1956 में इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल की जो टर्म दी थी बर्टलेट ने। फोसोरियल टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन, तो जो फोसोरियल टाइप ऑफ लेग जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो मोल क्रिकेट में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जेनिकुलेट एंटीना इज फाउंड इन, तो जो जेनिकुलेट टाइप के जो एंटीना होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वेस्प में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल्टर आर प्रेजेंट इन, तो जो हाल्टर जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हाउस फ्लाई में। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर एक बार में याद नहीं होते हैं तो इनको आप स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। ऑर्डर हाइप, दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों को अगर अच्छे से देख लें तो आपको एंटोनोमोलॉजी से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इंक्लूड, तो जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसमें कौन सा इंसेक्ट इंक्लूड होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंट। बीज और आंट जो होते हैं वो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। पार्थेनोजेनेटिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन, तो जो पार्थेनोजेनेटिक टाइप जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो एफिड में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर प्रेजेंट इन, तो जो चेविंग और लेपिंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो हनी बी में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्नेथस हेड इज फाउंड इन, तो जो प्रोग्नेथस जो हेड होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीटल में। दोस्तों हेड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रोग्नेथस, एक होता है हाइपोग्नेथस, एक होता है ओपिस्थोग्नेथस। जो प्रोग्नेथस होता है उसमें क्या होता है? ऐसे हॉरिजॉन्टल माउथ आगे की ओर बड़ा होता है, और जो हाइपोग्नेथस होता है उसमें ऐसे जो वर्टिकल माउथ पार्ट जो होते हैं वो ऐसे वर्टिकल बड़े हुए होते हैं, और जो ओपिस्थोग्नेथस होता है उसमें से अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं माउथ पार्ट। इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। बीटल में कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोग्नेथस टाइप के, जो बग होती है उसमें ओपिसग्नेथस टाइप के पाए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीपेड्स हैव लेग, सेंटीपेड्स किसको बोलते हैं? जो मैंने फोटो लगा रखा है ना, इसको अपन सेंटीपेड बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, हर एक पार्ट पर एक जोड़ी पेयर पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑन एवरी सेगमेंट। जो लेग्स होते हैं वो इस पर हर एक सेगमेंट में लेग्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पाइरिकल ओपनिंग ग्रास ओपर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों जो इस फंक्शनल स्पाइरिकल के आधार पर इनको डिफरेंट पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें 10 जो ग्रास ओपर होता है इसमें क्या होते हैं, 10 जो होते हैं वो फंक्शनल स्पाइरिकल होते हैं, इसलिए इसको किस में शामिल किया जाता है, होलोप्निस्टिक टाइप में। स्केप इज़ अ बेसल पार्ट ऑफ, तो जो स्केप किसका बेसल पार्ट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन एंटीना का। दोस्तों ये मैंने डायग्राम भी बता रखा है आपको ना, इसका बेसल पार्ट क्या होता है, स्केप, उसके बाद पेडिसिल और उसके बाद फ्लेजिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी हेल्प इन द प्लांट पोलिनेशन अप टू, तो जो हनी बी होती है वो प्लांट के पोलिनेशन में कितना रोल होता है हनी बी का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 25 to 30%, 25 से 30% जो इसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेट बिलोंग्स टू इंसेक्टिसाइडल ग्रुप, जो फोरेट होता है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ऑर्गेनोफॉस्फेट। फोरेट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट को। जिंक फॉस्फेट इज कोज्ड टू यूज टू कंट्रोल, तो जो जिंक फॉस्फेट होता है उसको किसके कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन रेट, यानी कि चूहों के कंट्रोल के लिए जिंक फॉस्फेट काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ, तो जो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है इंसेक्ट का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन काइटिन और प्रोटीन से। बाहरी जो एक्सोस्केलेटन उसको बोलते हैं, बाहरी जो आवरण होता है उसको ना, जो कि काइटिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है। साल्टोरियल टाइप ऑफ लेग इज फाउंड इन, तो जो साल्टोरियल टाइप ऑफ लेग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ग्रास ओपर में पाए जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा आपको बोरिंग टाइप लग रहा होगा इस सब्जेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसको आप थोड़ा सा पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके, आपके किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं हो, और आपको इन्हीं किसी क्लास में से एग्जाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और इनको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन, तो जो प्लूमोस टाइप ऑफ एंटीना होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन मॉस्किटो में। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, तो जो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो वीवी विंगलेसवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रैप इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो लाइट ट्रैप को अपन किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं, तो रेड हेयर कैटरपिलर के लिए। कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड फॉर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट कंट्रोल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। जो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट जो होते हैं उनको अपन कंट्रोल के लिए क्या काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरिटोइडस एटकिंसोनी इज अ मेजर पेस्ट ऑफ, तो ये किसका मेजर पेस्ट है, मैंगो का। दोस्तों मैंगो मिलीबग जो होता है, मैंगो होपर, जो मैंगो होपर होता है उसका ये साइंटिफिक नाम है एमरिटोइडस एटकिंसोनी, जो किसका नाम है, मैंगो होपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट फ्लाई बिलोंग टू ऑर्डर, तो जो व्हाइट फ्लाई होती है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो हेमिप्टेरा। व्हाइट फ्लाई कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है, हेमिप्टेरा ऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल बिलोंग टू ऑर्डर, तो जो बीटल होते हैं वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, तो और कोलियोप्टेरा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बीटल्स और विविस कोलियोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट एक्ट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इम्स 1961 इनटू, तो इम्स जो था साइंटिस्ट था उसने 1961 में जो इंसेक्ट है उनको कुछ 29 ऑर्डर में क्लासीफाई किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 29 ऑर्डर। सिल्वर फिश बिलोंग टू ऑर्डर, तो जो सिल्वर फिश जो एक इंसेक्ट होता है जो कि कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइसेन्यूरा ना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे से ध्यान रखें इसको, थाइसेन्यूरा ना। एक बार ऐसे ही पूछ लिया था कि भाई जो सिल्वर फिश है वो क्या है, इंसेक्ट है, फिश है, क्या है, तो ये क्या है, इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीराचोला आइसोक्रेटिस इज अ फ्रूट पेस्ट ऑफ, तो जो वीराचोला आइसोक्रेटिस है दोस्तों अनार की तितली का साइंटिफिक नाम है, ध्यान रखना। वीराचोला आइसोक्रेटिस किसका नाम है, अनार की तितली का।
जो कि किसका मेजर पेस्ट है, पोमग्रेनेट यानी कि अनार का। मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, तो कितना मॉइस्चर कंटेंट रखना चाहिए अपने को, तो से आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन 8 से 12%। गंदी बग अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, तो जो गंदी बग जो होता है वो राइस में अटैक करता है, कौन सी स्टेज पे करता है, तो मिल्किंग स्टेज पे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मिल्किंग स्टेज पे इफेक्ट अटैक करता है। पॉइंटेड बग इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ, तो जो पॉइंटेड बग होता है वो किसका सीरियस पेस्ट है, तो मस्टर्ड का। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मस्टर्ड। हु वाज द अपॉइंटेड द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन है जिसको फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो लियोन डी नाइसवेल, है ना, ध्यान रखना। एल डी नाइसवेल ध्यान रखना आप अच्छे से, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सोनोमी, तो किसे अपन मॉडर्न टॉक्सोनोमी के फादर कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन कोल्ड वॉन लिनियस। हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन विलियम किर्बी। विलियम किर्बी जो है उनको अपन फादर ऑफ एंटोमोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग, किसको अपन फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन एएस एटवाल। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे इतनी लंबी वीडियो को बनाने, इतने क्वेश्चनों को अरेंज करने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ETL एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल वाज आर कोइंड बाई, तो ये जो दोनों टर्म है वो किसने दी थी, तो स्टेम एट ऑल ने दी थी। स्टर्न एट ऑल, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्टर्न एट ऑल ने दी थी। फर्स्ट सेक्स फिरोमोन वाज डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड किसने, जो फर्स्ट सेक्स फिरोमोन वाज डिस्कवर्ड एज, कौन सा फिरोमोन है जिसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बॉम्बी कोल। टर्म फिरोमोन वाज प्रपोज्ड बाई, तो जो फिरोमोन जो टर्म है वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कोल्सन एंड ल्यूस्टर ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ DDT, हु डिस्कवर्ड द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ DDT, तो किसने डिस्कवर किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन पॉल मुलर ने 1939 में। DDT की जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसने डिस्कवर की थी, पॉल मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल वाज कॉइंड बाई, तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है वो किसने दी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन HS स्मिथ ने। जो बायोलॉजिकल टर्म है वो, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है वो किसने दी थी, HS स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इज इन वर्ल्ड इज, तो जो सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है, तो सेकंड। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट हैज़ फर्स्ट रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन, तो कर्नाटका। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द स्टडी एंड यूज़ ऑफ इंसेक्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, अगर अपन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंसेक्ट का यूज़ करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। दोस्तों एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, याद रखना, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डाइवर्स इंसेक्ट ऑर्डर, तो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा जो इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो कोलियोप्टेरा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोलियोप्टेरा जो है वो डाइवर्स इंसेक्ट ऑर्डर है। दोस्तों अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इज लोकेटेड एट बेंगलोर। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कहाँ पे है, तो बेंगलोर में। ट्री बेंडिंग इज इफेक्टिव मेथड
टू प्रिवेंट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंगो मिलीबग। दोस्तों मैंगो मिलीबग जो है ऊपर चढ़ता है, उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्री बेंडिंग कर देते हैं, जो स्टेम होता है उस पर टेप या फिर ग्रीस लगाते हैं, जिससे क्या होता है मैंगो मिलीबग ऊपर नहीं चढ़ पाता है उसके। द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली इज थ्रिप्स। जो चिली लीफ कर्ल जो डिजीज होती है उसका जो वेक्टर क्या है तो थ्रिप्स है। क्लोरोपाइरिफोस बिलोंग टू ग्रुप। जो क्लोरोपाइरिफोस जो होता है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट। नेक्स्ट स्लाइड अपनी, द कॉमन नेम ऑफ विराचुला आइसोक्रेटिस। तो जो विराचुला आइसोक्रेटिस किसका कॉमन नेम है, तो अनार बटरफ्लाई का। द इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बुक जो है वो किसने लिखी थी, R.A. चैपमैन ने लिखी थी। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, इसे अपन क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। बुक सिस्टमा नेचर वाज रिटन बाई, तो जो सिस्टमा नेचर जो बुक है वो किसने लिखी थी, कार्ल वॉन लिनियस ने लिखी थी। नेक्स्ट है टर्माइट बिलोंग टू ऑर्डर आइसोप्टेरा। जो टर्माइट है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो आइसोप्टेरा। इन इंसेक्ट बॉडी द मेल पिजन ट्यूबुल्स हैज फंक्शनल एज एक्सटर्नरी ऑर्गन। ये मेल पिजन ट्यूब है वो एक्सटर्नरी ऑर्गन है। फादर ऑफ बायोनोमिकल मेथड ऑफ नोमेनकल्चर इज कार्ल वॉन लिनियस। फादर ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नोमेनकल्चर तो कौन है, तो कार्ल वॉन लिनियस। जुवेनाइल हार्मोन इज प्रपोज्ड बाई कॉर्पोरा एलाटा। पेपिलियोडेमोलेंस इज कॉमनली नोन एज, तो लेमन बटरफ्लाई। डायमंड बैक मोथ इज पेस्ट ऑफ केबेज। द लार्वा ऑफ कोलियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा नोन एज ग्रब। एक्सोप्टेराइगोटा इंसेक्ट हैव इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लीफ लिखा हुआ है ना। लीफ कर्ल वायरस ऑफ टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाई व्हाइट फ्लाई। ट्राइकोग्रामा इज एग पैरासिटोइड। गैडल बीटल इज ए मेजर पेस्ट ऑफ सोयाबीन। व्हाइट गर्भ बीटल ले एग इन सोइल। जो व्हाइट गर्भ जो होती है वो कहाँ पे अंडे देती है, अपने सोइल में। मोल्टिंग हार्मोन एगडाइसन इज सिंथेसाइज्ड बाई प्रोथोरेसिस ग्लैंड। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इन माइक्रोब्स इन सिचुएटेड एट माउ यूपी। BT and NPV are mostly used to kill Lepidoptera larva. Pebrine disease of silkworm is caused by protozoa, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नोसिमा bombicis. The unique characteristics of an insect present 3 pair of leg. Which is the most suitable species of bee? हनी बी प्रोडक्शन के लिए कौन सी मोस्ट सुटेबल होती है, तो एपिस मेलिफेरा। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको ये परीक्षा में एज देखने को मिलेंगे। आप इस क्लास को अगर एक बार में याद नहीं हुई तो इसे दोबारा देख लें ताकि आपकी एंटोमोलॉजी पूरी कवर हो सके। थैंक यू दोस्तों।